अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब रिश्तों के तकद्दुस को भूल जाए तो उसे इंसान से जानवर बनने में देर नहीं लगती। एक ऐसा ही वाकया पेश आया कसूर के इलाका में, जहां पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी साली की नाज़ेबा तस्वीरें और वीडियोस बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ ज्यादती करता रहा। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बहनोई का जुल्म और जुर्म बेनकाब। बहनोई मुबैना तौर पर अपनी साली के नाजेबा वीडियोस बनाकर उसे बनाता रहा ज्यादती का निशाना। ये कहानी है एक बांझ लड़की की जिसकी 2 बार शादी हुई मगर औलाद ना हो सकी और औलाद ना होने की वजह से उस लड़की को दोनों बार तलाक हो गई। लड़की अपने मैके आ गई और उसे घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। उसी दौरान बहनोई ने अपनी साली के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। FIR के मुताबिक बहनोई ने अपनी बांझ साली को मजबूर किया और उसके साथ ज्यादती करता रहा और उसकी वीडियोस बनाता रहा। साली ने बहनोई के साथ ताल्लुकात के बारे में किसी को ना बताया। ये बात तब खुली जब बांझ साली हामला हो गई। साली को ब्लैकमेल करके उसके साथ जो कुछ भी किया गया या फिर इसमें साली की रजामंदी थी, दोनों सूरतों में रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसने अपनी साली के साथ उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा, ज़्यादती करता रहा। फिर FIR के मुताबिक जो हमें इतलात मिली हैं कि वो अपनी साली की ही वीडियोस बना के, तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल भी करता रहा। बात करते हैं इससे। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करता। शादी को कितना अर्सा हो गया तुम्हारी? 10 साल। तो शादी रिश्तेदारों में हुई थी या कोई जानने वाले थे? गैर थे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं, खुद भी बेटियों वाले हो। तो साली का क्या मामला है? साली कहाँ रहती थी और किस तरीके से तुमने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया? ब्लैकमेल कोई भी नहीं करता, आपको पता है। वो मुझे बुलाती थी, मैं गया चला। नहीं, कहाँ रहती थी वो? शादी नहीं हुई थी साली की? 2 दफ़ा हुई। तो क्या क्यों छूट गई शादी उसकी? उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। हाँ, उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। बच्चा ना होने की वजह से उसकी तलाक हो जाती थी शायद, ये तो पता नहीं है। तलाक हो गई तुम्हारी बहन की, मिसाल की तुम्हारी बीवी के पास, अपनी बहन के पास आ गई थी वो? नहीं, अपने घर ही रहती थी। अपने घर रहती थी जी। तो कितना अर्सा ये मामला चलता रहा तुम्हारा उसके साथ? तकरीबन वो 3-4 माह। 3-4 माह। 3-4 माह। तो जाहिर है सारे मामले से जाहिर तुमने तो अपनी बीवी को लायल भी रखा होगा ना? मसलन यानी कि बीवी को थोड़ा सा भी शक पड़ जाता, जाहिर है वो तो फिर तुम्हें कभी भी कबूल ही ना करती। ऐसा ही है? जी। अच्छा, तो सारी बात बताओ। सारी यही है, भी वो मुझे बुलाती थी, मैं जाता था। तो बस ये काम हो गया। नहीं, ये काम क्या किस तरीके से तुम्हारे खिलाफ क्यों होगी? फिर अगर वो खुद बुलाती थी तो फिर तुम्हारे खिलाफ FIR खिलाफ करने वालों ने किया हुआ ना, ऐसे तो कोई नहीं होता। करने वालों ने किया हुआ है। FIR में जो मर्जी कर लें, सच को झूठ, झूठ को सच कर लें। हाँ, पहली दफ़ा अभी तक कोई उन्होंने कोई प्रूफ नहीं आया, कोई बात नहीं ऐसी हुई अभी तक। कोई किसी तरह का कोई ना DNA हुआ है। DNA तो हो जाएगा। तुम तो ये तो कबूल करते हो ना कि तुम उसके साथ गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे? हाँ, ये थे। 4-5 महीने तक तुम ये सारे मामला चलाते रहे? 4-5 महीने नहीं, सिर्फ मैं उसके पास 2 दफ़ा ही गया हूँ। भाई तुमने खुद बताया 4 महीने। 4-5 महीने पहले यानी कि बात थी ना। हाँ, तो मैं उसके पास सिर्फ 2 दफ़ा तो गया। इस सारे मामले में खुद शादीशुदा हो, बेटियों वाले हो, तो फिर क्यों इस तरफ चले गए तुम? तो पता भी गलत है। चलो अगर मान लिया कि तुम कह रहे हो, बकौल तुम्हारे, वो तो कह रही है कि जी मेरी वीडियोस भी बनाई है, मुझे ब्लैकमेल भी करता रहा, तफ्तीश हो रही है, चीज़ें सामने होंगी तो आ जाएंगी। नहीं हो तो नहीं, बात तो यही है ना, अभी तक आई तो नहीं ना। तुम चलो अब तक नहीं आई, जो तुम करते रहे वो ठीक करते रहे। नहीं, गलत है, गलत कर। अगर उसने बुलाया भी था तो तुम उसको मना करते? पहल तो तुमने की होगी ना? पहल ये तो पता है आपको भी, दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। नहीं, पहल दोनों तरफ से हुई तो कब हुई, कैसे तुम दोनों की? इस शादी को तुम्हारे कितना अर्सा हो गया? 10 साल तकरीबन। 10 साल। 10 साल से पहले जो मामला थे, कभी ऐसा गलत हरकत नहीं की तुमने? नहीं, पहले ना साली ने कभी की? पहले वो शादीशुदा थी, कभी गई नहीं। कभी गई नहीं? शादीशुदा थी। शादी तलाक के बाद कहाँ पे रहती रही है? अपने घर।
हैं? अपने घर। तुम्हारे ससुराल? हाँ हैं? हाँ हाँ। तो अपने ससुराल बीवी के बगैर बुलाती थी, बगैर चले जाते थे तुम उसके, या वो तुम्हारे घर आती थी? नहीं, वो अपने उधर ही अपने ससुराल अपने घर रहती थी। तो घर रहती थी, फिर भी तुम ये बता दो ना कि अब तुम बकौल तुम्हारे कि तुम कहते जी कि वो बुलाती थी मैं जाता था, तो किस तरह घर में वालदैन बहन भाई नहीं होते? वालदैन नहीं थे, इसीलिए उसने बुलाया था तब गया था। इस वक्त ये टीम जुर्म में नाकाम मौजूद है थाना सदर में, और यहाँ के SHO शरीफ साहब से हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। इस शख्स ने जी अपनी साली के साथ उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, ज़बरदस्ती उसके साथ, जो FIR के मुताबिक हमें इत्तला मिली है वो ये था कि साली के साथ उसने ज़बरदस्ती की, ज़्यादती करता था, उसकी वीडियो तस्वीर बना ली, फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा। इसी वाले से बात करेंगे। मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, बरवक्त कार्रवाई है। DPO कसूर के अहकामात पर SHO थाना सदर ने कार्रवाई की है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शरीफ साहब बताइएगा ये क्या मामला क्या और आपको क्या इत्तला मिली और उसके बाद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? ज़फ़र इकबाल एक मदई है जो दरख्वास्त लेकर आया था। मेरे बनवैया तैयब नामी शख्स है जिसने मेरी बहन के साथ जना बिल जबर किया और 1.5-2 माह से हामला भी। इस शख्स का और जिसने जना किया उसका क्या रिश्ता था आपस में? आपस में साली बनवैया है। अच्छा ठीक है। जो विक्टिम है वो साली है और जो मुल्ज़म है ये बनवई है। अच्छा। उसके साथ जना बिल जबर किया है, उसके साथ जना बिल जबर करने का मेरी बहन हामला भी है। उसके दरख्वास्त लेकर उसको मैंने फ़ौरन FIR दर्ज की, अपनी टीम को हायर करके मुल्ज़म की तलाश करके फ़ौरन मुल्ज़म को लेकर थाने में आया। मुल्ज़म ने इतराफ़ किया कि मेरी साली है, मैं इसके साथ जना बिल जबर करता रहूँ। वाकई उसको 2-2.5 महीने से अमल हो गया है, गलती हो गई है। मैंने उसको हवालात में दिया, गिरफ़्तार किया, उसको रिमांड लिया, उसका DNA कराऊँगा। मुकम्मल शहादतें इकट्ठी करने के बाद उसको इंशाल्लाह जेल भिजवा कर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दूँगा। इससे साड़ी नई नस्ल को भी सबक हासिल होगा कि साली भी एक बतौर बहन का रिश्ता रखती है और बीवी के साथ, बीवी जो अल्लाह ताला ने जायज़ की है वही जायज़। ठीक है। ये शख्स की अपना बच्चे कितने हैं जिसने ये सारा मामला? जिसके 3 बच्चे हैं पहली बीवी में। 3 बच्चे। और मुद्दई इस केस का कौन बना है? मदई इसका साला है। इसका साला मुद्दई बना इसका साला है। दोनों का बहन भाई है। दोनों का भाई है। चले जी, इकरार जुर्म कर लिया शख्स ने। करारे जुर्म कर लिए। देखिए आज का जो केस है इंतहाई तशवीशनाक और कर्बनाक है, और इस बागियाना मुजरिमाना या फांसी का ना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। हमने हमेशा यही देखा कि जो हमारे बहन भाई हैं इनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक मजबूत रिश्ता पाया जाता है वो बहनोई का रिश्ता पाया जाता है, और एट दी सेम टाइम जो है वालदैन के लिए भी जब वो अपनी बेटी को किसी के निकाह में देते हैं तो उनके दामाद का रिश्ता एक बड़ा मजबूत रिश्ता हमारे माशरे में कंसीडर किया जाता है। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशंस पाई जाती हैं, कस्टम्स पाई जाती हैं, नाउन्स पाई जाती हैं। लेकिन आज का केस जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। घर का भेदी लंका डाय, ये कहावत जो है इस केस के अंदर पूरी सादर आती है कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर, जब हम पूरी केस को इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंटेरोगेशन को सामने रखते हैं, सारी स्टोरी को सामने रखने के बाद हमें अभी तक की जो कहानी सामने नज़र आती है वो ये कि मुबैना तौर पे एक शख्स जो है वो अपनी शादी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करता है, और वो शादी जो कि पहले 2 दफ़ा जो है वो तलाक़ याफ्ता है। 2 शादियाँ हुई और दोनों शादियों में से तलाक़ हुई। इस चीज़ का उसके ऊपर लेबल लगा के ये बात चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद ये जो मुलजिम है इस केस के अंदर, ये मुबैना तौर पे उसकी वीडियोस बनाता है, नाजेबा तस्वीरें बनाता है और फिर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरे साथ इलिजिटिमेट रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश ना किए तो ये तुम्हारी तस्वीर पूरे ख़ानदान के अंदर जो है वो मैं लीक कर दूँगा, एक्सपोज कर दूँगा, या डिफरेंट सोशल मीडिया जो है इस वक्त ऐप्स हैं उनके ऊपर डाल दूँगा। लिहाजा उसको ब्लैकमेल करता है। ये मुबैना तौर पे ये सारी स्टोरी आपके सामने रखी जा रही है। फिर उसके बाद ये उस ख़ातून के साथ जो कि रिश्ते में इसकी साली थी उसके साथ इलीगल अनलॉफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। और अगर हम पुलिस की स्टेटमेंट्स को सामने रखें, उनकी इन्वेस्टिगेशन को सामने रखें तो बड़ा ये सारी पिक्चर या जो तमाम पोर्ट्रेट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि पुलिस के मुताबिक जो है इस केस के अंदर इस शख्स ने जो है वो जना भी किया और उसके साथ इलीगल रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए
और कॉन्सिक्वेंटली ये सारी चीज़ें हुई जिससे रिश्तों का तकद्दुस पमाल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले ये बात की कि हमारे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर या ये मशरक़ी ममालिक के अंदर जो ये कल्चर पाया जाता है, इसके अंदर इन तमाम रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, फोकियत दी जाती है और भाइयों की नज़र से देखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह मैंने पहले ये चीज़ गोशगुजार की कि अगर घर का बेदी खुद लंका ढाए और इस तरह के काम करे तो बाहर वालों से हम तहफ़्फ़ुज़ फिर क्या एक्सपेक्ट करें। बांझ और तलाक याफ्ता साली के रिश्ते ढूंढते ढूंढते बहनोई ही उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता रहा। मुलजिम ने बताया कि उसने अपनी बांझ साली के साथ जबरदस्ती नहीं की, दोनों की रजामंदी शामिल थी। मुलजिम ने कहा कि वो नहीं जानता था कि उसकी बांझ साली हामला हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, लेकिन एफआईआर के मुताबिक मुलजिम अपनी साली को वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। ये 2 दफ़ा पहले तुम्हारी साली की तलाक़ें हो चुकी थी, तो ये शादी के बाद फिर तुम्हारे घर आकर रहने लगी अपने ससुराल, अपने तुम्हारे ससुराल? मेरे ससुराल रहती थी। तो फिर पहली दफ़ा ये पहल किसने की, बात कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह? क्योंकि 10 साल शादी को हो चुके थे तुम्हारे, तो 10 साल बाद फिर ये मामला शुरू हुआ। पहल उसने मुझे बुलाया था, मैं गया, उसने कोई शादी का चक्कर था, कह रही थी कि मेरे ना मम्मी पापा को यानी कि उसको मनाओ और वो शादी मैंने कहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं मनाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो फिर उनसे उधर बैठे, मेरी उससे हम बैठ गए और फिर गलत काम हो गया। नहीं, ये तो शादी के लिए उसने अपनी शादी के लिए बुलाया कि मैंने शादी कहीं और करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप को तुम राज़ी करो, एक बहनोई समझ के, एक बड़ा समझ के। हाँ जी, वो किसी और से करना चाहती थी ना, कि कहती थी तीसरी दफ़ा करनी है तो वो ना हो के फिर वैसे ही हो जाए जैसे पहले हुआ है। तो अब मैंने सोच समझ के शादी करनी है। फिर तुमने बात की उनके वालिदैन से, उसके वालिदैन से? मैंने अभी नहीं की थी बात की नहीं। हाँ, उसकी शादी की बात पे फिर जब वो किसी और जगह पे हाँ बोलो। अभी उससे नहीं ना बात की, उसके माँ बाप से बात नहीं माँ बाप से नहीं की। तो किसी और शादी के लिए वो किसी और से शादी करना चाहती, फिर तुम्हारे साथ इस गलत मामले में क्यों पड़ गई? वो ये गलत काम हो गया या तुमने कर दिया? अगे भी तुहानू दस्सिया एवें नहीं हो जाता, हर दों दी रजामंदगी ही ते हो जान। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਦਫਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕੌਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ। ਵਾਲਿदैन ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੈ? ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਵੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ? ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ कोई 3-4 साल की। अच्छा, 3-4 साल। देखिए, जहाँ तक इस केस के अंदर माशरती पहलू का ताल्लुक है, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई बेरवरवी और इलाकी गिरावट, मैं समझता हूँ बल्कि हम इलाकी गिरावट की उन हदों पे आन खड़े हैं कि जहाँ पे हमें जुल्मतों के पहाड़ी के लकीर की मानी नज़र आती है और सांस की सरगोशियाँ ज़लज़ला सा लगती है। रिश्तों का तकद्दुस, इसकी तकरीम, इसकी हुर्मत को हम सरे बाज़ार रोन देते हैं, ज़ेर ज़मीन दफन कर देते हैं। यही वजूहात हैं, ये असबाब हैं कि बड़े से बड़ा क्राइम हम जो है अपने प्यारों की अगेंस्ट जो है वो कमिट कर देते हैं, अपनों की कब्रें खोद देते हैं। और रोज़े अज़ल से लेकर आज तक ज़र ज़मीन हमेशा फितना फसाद, तजर फ़रेब, ये कत्ल व गरत का बड़ा
एक मुजब कंसीडर की जाती हैं। इस केस के अंदर भी इस शख्स ने अपनी ही शादी के साथ ये अनलॉफुल या इलीगल रिलेशन इस्टेब्लिश किए और जिसकी पदाश में अब वो बिहाइंड दी बार भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जुर्म बे नकाब की ये पूरी टीम और एंकर और तमाम ये 24 का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ऐसे तमाम केसेस के अंदर इन तमाम अक्रेंसेस के बारे में जो है वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसे एज अ इबरत लें और एक जो ड्यू स्पेस है या डिस्टेंस है अपने रिलेशंस के साथ वो ज़रूर रखें। हम अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, नॉर्म्स को भी फॉलो करें, कस्टम्स को भी फॉलो करें, बट एट द सेम टाइम तमाम चीज़ों से बालातर होकर हम ये ज़रूर देखें कि किन रिश्तों के तकद्दुस में कितना डिस्टेंस ज़रूरी है। अगर वो भी ना करें तो केयर का जो एलिमेंट है, जो एहतियात है, वो ज़रूर जो है वो भरते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बिलीव प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप एहतियात करें और अपना एक रिश्तों का तकद्दुस जो है उसको बहाल रखें और उतनी स्पेस ज़रूर रखें जितना हमारा मज़हब हमें कहता है, जितना हमारा माशरा हमें कहता है, और एक चेक एंड बैलेंस अपने ख़ानदानी निज़ाम के अंदर ज़रूर रखें। चूँकि वो मुल्क, वो माशरे, वो रियासतें, वो घर, वो फैमिलियाँ, वो ख़ानदान, वो कबीले जहाँ पे चेक एंड बैलेंस ख़त्म कर दिया जाता है और लोगों को शुतर बे महार की तरह आज़ादी दे दी जाती है, वहाँ पे चीज़ें ख़राबी की तरफ चली जाती हैं। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्राइम की बड़ी जो बढ़ती हुई वजूहात है उसका एक बड़ा सबब ये मौजब यही है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का जो एक ड्यू प्रोसेस था वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम दम तोड़ता जा रहा है। तो लिहाजा चेक एंड बैलेंस रखना अपने ख़ानदान के अंदर, रिश्तों के अंदर इंतहाई नागुज़ीर है। जिस टाइम ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ तो इस चीज़ से उन्हें ਕਿਹਾ जी कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ गलत ताल्लुकात बना लो बकौल तेरे, क्यों समझ नहीं आ रही। क्योंकि FIR च लिखे है कि तू ਉਹਦੀ वीडियो बनाई ज़बरदस्ती की थी, तू कह रहे हैं जी कि मैं उन्हें मुझे रिश्ते वास्ते बुलाया। मेरी गल सुनना, तू कह जी रिश्ते वास्ते बुलाया, उन्हें कहा जी मेरा किधर और रिश्ता करा दे। ये गल समझ नहीं आ रही, किधर और शादी करना चाहती थी, फिर तेरे नाल ताल्लुकात क्यों बना लिया? ताल्लुकात बस अजकल ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ। नहीं सिस्टम चल रहा है, तेरी गला तो नाज़रीन इसकी बातें आप सुन सकते हैं। इस शख्स की, इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है जी कि बड़ा ही ना ये अपना तेज़ किस्म का बंदा है। ठीक है, अभी जो इसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी बातें हैं, FIR में हम इस पर ख़ुद से इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। जो FIR दर्ज हुई है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा है जी कि इस शख्स ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और वीडियो बनाए और ब्लैकमेल करता रहा। अब जब इसकी बात, क्योंकि इसके पास भी हक है, ये अपनी राय दे सकता है, लेकिन ये जो बात बता रहा है जी कि उसने इसको रिश्ते के लिए बुलाया कि मेरे माँ बाप को राज़ी करो, मैं किसी जगह पे शादी करना चाहती हूँ। 2 शादियाँ हो चुकी थी उस औरत की, 2 दफ़ा तलाक़ें हो चुकी थी क्योंकि उसके घर बच्चा नहीं होता। तो फिर ये इसको बुलाया बड़ा समझ के, बड़ा समझ के बुलाया ना, बड़ा समझ के बुलाया तुम, हाँ जी, कि मेरे माँ बाप से बात करो। इतनी इज्जत थी तुम्हारी घर में, ख़ानदान में जी है जी, तो उस इज्जत का ये फ़ायदा उठाया इस शख्स ने। मान लिया जाए, इसकी भी बात मान लें कि जी उसने पहल की है या उस तरह की बात हुई, इसके अंदर दिमाग में, जहन में गंद था तो ये मामला शुरू हुआ। उसने तो इसको खुद इसने बताया है कि रिश्ते के लिए बुलाया था, वो कहीं और शादी करना चाहती थी, उसने कहा मेरे माँ बाप को राज़ी करो। ऐसी बात है जी, यही कहा था जी। तो तुमने माँ बाप से बात नहीं की, अपना सिलसिला चला रही है उसके साथ। अभी थोड़े दिनों की तो बात थी, थोड़े दिनों की बात थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है? सर मैं कह रहा हूँ मेरा गलती हुई है मुझसे। बड़ा समझा तुम उसने, तुम्हें घर वाले बड़ा समझते थे, बड़ा जवाई है साडा जनाब घर दा बड़ा वडेरा है, तो बड़ा ये हरकतें करेगा। उसने बोल के तुम्हें कहा था जी मेरे साथ गलत काम करो? नहीं, तो फिर तुम्हें बोल तो नहीं, बैठे थे तो बैठे बैठे दोनों लेट गए। बैठे थे दोनों, बातें कर रहे थे। वो बात कर रही थी शादी की कि मेरी शादी मैं जहाँ करना चाहती हूँ, मेरे बाप को राज़ी करो। ये दोनों बैठे हुए हैं, बैठे बैठे बातें हो रही हैं। ये कह रहे बैठे बैठे थे हम लेट गए। अब ऐसी बात में बंदा हंसे या रोए? यानी कि फिर तो अपने बड़ेपन का तुमने गलत फ़ायदा उठाया ना जी। तो उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसने मना नहीं किया, ये क्या हरकत कर रहे हो?
नहीं फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं किया, उसने पर्चा करवा दिया तुम पे। ये पता नहीं कोई साजिश है। ये साजिश है। हाँ जी। जो साजिश जो है उस साजिश में ये तो है ना कि तुमने गलत नाजायज़ ताल्लुकात बनाए अपनी साली से, ये तो सच मानते हो ना? हाँ जी। हैं? हाँ तो जी। फिर क्या गलत है इसमें? गलत क्यों किया है फिर तुमने? ये साजिश है जी इसके खिलाफ, बहुत बड़ी साजिश हुई है। यानी कि साली बुलाती है बहनोई को कि जी मेरे माँ बाप से मेरी शादी की बात करो, बहनोई सब जाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं जी बात की, साथ ही लेट गए। ये मंतक समझ नहीं आ रही, यानी कि ये उसकी रजामंदी थी या इसने सारा जो भी मामला था। ये नाज़रीन, इसमें एक जो मामला वीडियो को और तस्वीर का कह रहे हैं उसमें वीडियो का तफ्तीश हो रही मामला है। जो है ना तफ्तीश जारी है, अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इंशाल्लाह तफ्तीश जारी है, कोशिश करते हैं वो भी तलाश करके लेते हैं। बिल्कुल सही है जी नाज़रीन, जहाँ तक हमारी कोशिश है जी, हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है उसको ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने में हम अपना किरदार अदा करें। और इस शख्स से जी बड़ा वो गलत हरकत थी, साली जैसे कि एक बड़ा एक एहतराम वाला रिश्ता है, तो ये शख्स इसको ब्लैकमेल करता रहा, वीडियोस बना के मुबैना तौर पर, अभी तक क्योंकि साबित नहीं हुआ, तो मुबैना तौर पर उसकी वीडियोस बनाता रहा, फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन आखिरकार वो उसका गुनाह सामने आया, पकड़ा गया। अब कानून के मुताबिक यकीन उसको सज़ा मिलेगी। बिनोई ने साली के साथ जो कुछ भी किया वो इंतहाई शर्मनाक है। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए मुल्जिम बिनोई अपनी साली को बराबर का कसूरवार ठहराता रहा और उस पर शर्मनाक इल्जामात लगाता रहा। वजह कुछ भी हो, बिनोई की इस हरकत की वजह से 2 घर बर्बाद हो गए। कितने अरसे बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई तुम दोनों? तकरीबन कोई 15-20 दिन बाद। खुद गए थे या उसने बुलाया था? उसने बुलाया था तो गया। किस तरह, फ़ोन करके बुलाया था या वैसे कोई पैगाम पहुंचाया था? फ़ोन कर। क्या कहा उसने? मैंने उससे पूछा क्या कर रही, तो कह रही हूँ घर में हूँ, अकेली हूँ। तो मैंने कहा आ जाऊँ, उसने कहा आ जाओ, मैं चला गया। कोई ऐसी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है कॉल, कोई एविडेंस है इस बात का कि उसने कहा बुलाया? फिलहाल मेरे पास नहीं है। फिलहाल तो फिर मुस्तकबिल में क्या होगा? तुम चले गए फिर? हाँ जी। किसी को शक नहीं हुआ तुम पे? नहीं। उसके घर वालों को भी शक नहीं हुआ? नहीं। तो फिर ये बात खुली कैसे? क्योंकि वो बकौल तुम्हारे वो रजामंद थी, तो फिर किस तरह ये सारे पता लगा कि तुम्हारा उसके साथ गलत मामला क्या हुआ था? ये मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। यानी कि मुझे तो जब इन्होंने पकड़ा तब पता चला। क्या पता चला? ये बात है। क्या बात है? ये उसको हमल हुआ है। अच्छा, जब पकड़े गए तो पता लगा उसको हमल हो गया है। हाँ। तो फिर पुलिस ने क्या बताया जी? पुलिस ने मुझे पकड़ा और कुछ नहीं, इधर ले आए, इधर आके तफ्तीश की अपनी उन्होंने। क्या क्या बातें पूछी तुमने क्या क्या बताया? मैंने पहले उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कुछ किया। बाद उन्होंने मारा मुरा मुझे, फिर मैंने कहा भी हाँ मैंने किया है। तो यही बस उन्होंने पूछा और नीचे ले आए। फिर कुछ नहीं, फिर अभी इधर हूँ। अपने किए पे नदामत है या कि अभी भी तुम समझ रहे हो साजिश है तुम्हारे खिलाफ? नहीं, ये बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। तो वीडियो वाला क्या मामला? वो कह रहे हैं वीडियो बनाते रहे। नहीं सर, अगर ये बता सकता हूँ वो भी बता सकता हूँ। अगर वीडियो कोई होती तो सामने नहीं, वो कह रहे हैं वीडियो बना के ब्लैकमेल करता रहा। नहीं, ब्लैकमेल नहीं तुमने किया? कोई ब्लैकमेल नहीं की। ये तो आपको भी पता है भी, ऐसे कोई भी नहीं किसी के पास है। ताड़ी जो होती है 2 हाथों से बजती है, एक का गुनाह नहीं होता। उसने मुझे बुलाया, मैं गया चला। जिस तरह तुमने गलत मामला बनाया ना, उसमें कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तुमने नहीं की, बकौल तुम्हारे तो ठीक है, ना नहीं की होगी तो पता लग जाएगा। हाँ जी, अगर की है तो सामने आ जाएगी। अगर होती तो आप तक आ जानी चाहिए। हाँ, अगर होती तो सामने पता चल जाएगा कि क्या मामला है। हाँ जी। अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि अगर तुम्हारी बात मान लें कि मैं काश साली की बात ना मानता, गलत रास्ते पे डाल रही थी, मैं ना उसकी बात मानता या मैं इस तरफ ना जाता जी। और तो तुम्हें ये शक नहीं था कि या ये ज़हन में नहीं आया कि साली इस तरह की हरकत अगर कर रही है या करवाना चाह रही है, बकौल तुम्हारे, हम तो उस पर ब्लेम नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो, तो वो कल को तुम्हें पकड़वा भी सकती है। ये तुम्हें ये नहीं लगा, डर नहीं लगा? ये नहीं लगा। हैं? ये नहीं। क्यों नहीं ख्याल आया तुम्हें ये कि ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ? बस जी पता नहीं, बस नहीं ज़हन चाहिए, ज़हन च नहीं आया, ज़हन में नहीं आया। अब अफसोस है कि उसकी बात क्यों मान? जी सर, अफसोस। अफसोस क्या अफसोस है? शर्मिंदा हूँ और क्या, अभी इधर बैठा हूँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के।
देखिए जी, जहाँ तक इस केस के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि हमारा पाकिस्तान पिनल कोड जो तज़ीरात पाकिस्तान है उसका सेक्शन 496B ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी खतून के साथ उसकी मर्ज़ी के साथ विलफुली दोनों लोग जो हैं वो जना करते हैं, फॉर्निकेशन करते हैं, तो उसकी सज़ा जो है वो 5 साल है। सेक्शन 496B के अंदर इसकी वजाहत कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त स्टेटमेंट अक्यूज़ पर्सन की है, जो कि मैंने सुनी भी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो उसका ये कहना है, और शायद पुलिस की भी जो फाइंडिंग्स है उसके अंदर भी यही आया कि इन दोनों की आज़ाद मर्ज़ी के साथ से ये सारी चीज़ें हुई, और इस नहज पे मामला आ खड़ा हुआ, या इस डगर पे ये चीज़ें आप पहुंची, तो इसके अंदर जो मोस्ट रेलिवेंट प्रोविजन है अगर ट्रैक्ट करेगी, अगर ये रजामंदी के साथ हुआ है तो 496B, और अगर जना बिल जबर हुआ है तो वो दैट इज़ द हीनियस ऑफेंस। लेकिन चूँकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के अंदर ये चीज़ें अभी इवेंचुअली हमारे तक पहुंच रही हैं, और इसकी रोशनी में मेरे ख्याल में ये 496B ही अट्रैक्ट करेगी। लेकिन इस ज़िम्मन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस का बड़ा इसमें कलीदी किरदार है, और जो पिवटल पार्टिनेंट रोल इन्होंने इस केस के अंदर प्ले किया, यही इनका इम्पोर्टेंट किरदार है कि इज़्ज़त आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जहाँ पे उनको नज़र आए कि कोई शख्स किसी के सर से इज़्ज़त की चद्दर उतार रहा है, या उसका तकद्दुस पामाल कर रहा है, या उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, तो उस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वो जो है हरकत में आए, उन ख़वातीन के लिए या रिश्तों की पामाली के खिलाफ वो खड़ा हो, ताकि इज़्ज़त आबरू जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का जो एक पुलिस के ऊपर एक लाइबिलिटी या एक फरीज़ा इम्पोज किया जाता है उसके साथ वो अहद बरा हो। सो जहाँ पे हम पुलिस की बहुत सारी चीज़ों में तनकीद भी करते हैं, ऐसे केसेस के अंदर हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग कि अगर इसको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को आगे लेके जाया जाए तो इस केस के अंदर कन्विक्शन भी हो सकती है। ये जी ये मामला है, अब ये जो शख्स बता रहा है, अब तफ्तीश हो रही है, चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आएंगी। FIR में तो बताया गया जी कि ये ज़बरदस्ती करता था, वीडियो बनाता था और उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाता था, क्योंकि 2 बार उसकी शादियाँ टूटी क्योंकि उसके घर बच्चा नहीं पैदा होता था। और ये बात तब खुली जब इसने भी बताया, हमें SHO साहब ने भी बता दिया कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर बाद में पता चला जी कि ये शख्स जो है इसके साथ उसके गलत ताल्लुकात थे, और ये मामला इस तरह से खुलकर सामने आया। और ये कह रहा है कि वो रजामंदी से जो भी मामला हुए दोनों की रजामंदी थी, ये भी कसूरवार है और वो भी कसूरवार है। बहरहाल ये तो इसका कहना है, तफ्तीश हो रही है, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल रिश्तों के तकद्दुस की पामाली वो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई मर्द है या कोई औरत है, उसको चाहिए कि अपने रिश्तों का जो तकद्दुस है एटलीस्ट उसका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल कसूर इस शख्स का है, और अगर ये सच कह रहा है तो उसमें फिर दूसरे जो तरफ जो पार्टी है, या दूसरी तरफ जो इसकी साली है, मुबैना तौर पर शायद उसका भी उसकी गलती हो सकती है, लेकिन हम विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ हुआ है सारा मामला। लेकिन ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है जी कि रजामंदी के बगैर मैंने कुछ नहीं किया। अब बताओ डिटेल में सारा थोड़ा। हाँ सर, रजामंदगी थी, वो बुलाती थी तो मैं चला जाता था, वैसे मैं कभी नहीं गया। लेकिन इस चीज़ का तो तुम्हें अब ये तो चीज़ करनी चाहिए, अगर तुम्हारी बात मान लेकर वो बुलाती थी, तुम्हें जाना चाहिए था, वैसे जो रिश्ता था तुम्हारा तकद्दुस नहीं जाना चाहिए, हाँ? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। अब जाके तुम्हें क्या मिला? रुसवाई, ज़िल्लत। वक्ती तौर पे तो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है, लेकिन उसके बाद फर्दर जो आगे जो मामलात होते हैं उसमें तो फिर हाँ जी, रसवाई। बहरहाल नाज़रीन, तफ्तीश इसमें मज़ीद होगी। हाँ, ये ज़रूर मानता है जी कि इसके गलत मामलात थे इसकी साली के साथ, और जो मामला सामने खुलकर सामने आया वो यही था कि 2 साल तक दो दफ़ा उसकी शादी हुई, उसके घर औलाद नहीं होती थी। उसके बाद जब इसके साथ गलत मामलात जो हैं वो पता तब चला कि जब वो हमला हो। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे मामलात से सबको बचाए, और मेरी यही गुजारिश अपने इस प्रोग्राम में, खुदा रहा अपने रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें, चाहे कोई भी आपका एक रिश्ता है, वैसे भी महरम और नामहरम इस चीज़ का भी जो है वो मामला जो है वो ज़रूरी है ख्याल रखना। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।